स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9 में गणित अध्याय 8 चतुर्भुज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। यह सवाल 2025 की बेसिक परीक्षा में पूछा गया था। मध्य बिंदु प्रमेय हमें इस प्रकार से है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, मान के चलो ए बी और सी, तो इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा ए सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है जिसे हम डी और ई नाम दे सकते हैं, तो डी ई जो है वो बी सी की क्या होगी, समांतर होगी। इसे मध्य बिंदु प्रमेय का कथन कहते हैं। दूसरा प्रमेय है, समांतर चतुर्भुज के 3/4 गुण। यह प्रश्न 2020, 22, 23 और 25 में बेसिक और स्टैंडर्ड में पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज के हम 3 या 4 गुण को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है। दूसरा गुण लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा लिख सकते हैं हम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। और चौथा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह है समांतर चतुर्भुज के 4 गुण। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, आयत के गुण लिखिए। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। इसमें 3 गुण पूछे गए थे। तो पहला गुण हो सकता है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। दूसरा गुण होता है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात कितने होता है, 90 अंश। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तीसरा, आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती है। तो यह जो 3 प्रश्न थे जो कि परिभाषाओं के रूप में हमसे पूछे गए थे। इसके बाद में एक प्रश्न जो था, एक कथन जो दिया गया था, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ये कथन दिया गया था। और यह प्रश्न 2019, 22 और 24 में पूछा गया है। 19, 22 और 24 में यह कथन हमसे पूछा गया था कि यदि एक समांतर चतुर्भुज है, हम एक आयत बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में बना लेते हैं इस प्रकार से कि विकर्ण, एक विकर्ण ले लेते हैं इस प्रकार से और दूसरा विकर्ण ले लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी सी और डी। इस प्रकार से एक आयत बना लिए समांतर चतुर्भुज के रूप में, और इसके विकर्ण क्या बोलता है, बराबर है। तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यहाँ पर दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण जो बराबर दिए गए, ए सी बराबर क्या दिया गया है, बी डी के। और यहाँ हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उपपत्ति करना है। उपपत्ति कैसे करेंगे, देखो एक त्रिभुज ले लेते हैं अपन ए बी सी, त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं अपन डी सी बी।
त्रिभुज DCB, इन दोनों की तुलना करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर CD हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये रीजन लिखना पड़ेगा हमें। दूसरी बात हमें क्या दिया गया था कि AC, क्या दिया गया था कि AC और BD बराबर है। ये हमको प्रश्न में दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर है, और BC बराबर BC, ये दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज DCB के भुजा सर्वांग क्षमता से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण ABC बराबर कोण हो जाएगा DCB। और लिख देंगे हम यहाँ सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब जब दोनों भाग बराबर हो गए, अर्थात यहाँ पर कोण B और कोण C क्या है, बराबर है, तथा आपको पता ही है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, कोण A कोण C के बराबर हो जाएगा तथा कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर B की जगह क्या रख देंगे, कोण B की जगह C रख सकते हैं, यहाँ पर C की जगह B रख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, यहाँ A बराबर B हो गया, और यहाँ B की जगह C रखेंगे, यानी कोण C बराबर हो जाएगा कोण D, अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर सब क्या हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। क्योंकि 90 कैसे होंगे, देखो यहाँ पर दोनों कोण आपस में बराबर है और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, कोण B बराबर कितना, 180, और यहाँ इसे हम दर्शा सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C, दोनों का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 90। दोनों को आपस में जोड़ देंगे और जब 2 का भाग दे देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, कोण B या कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 90। इस प्रकार से यहाँ कोण A C के बराबर है, B D के बराबर है, तो यह सारे जो कोण हैं आपस में बराबर है, और प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90। और जब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तब क्या हो जाएगा, ABCD एक क्या हो जाएगा, आयत है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है। जैसा कि प्रश्न में बोला गया था समांतर चतुर्भुज, तो हमने समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया। प्रश्न में बोला गया था कि विकर्ण बराबर है, तो ACBD के बराबर था, सिद्ध करना था कि ABCD एक आयत है। सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC और DCB ले लिया, जिसमें हमने तुलना की तो ABCD के बराबर था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। और ACBD प्रश्न में दिया गया था, विकर्ण बराबर दिया गया, BC और BC उभयनिष्ठ भुजा थी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत कोण बराबर मतलब ये दोनों आसन कोण भी हैं, तो कोण B और कोण C दोनों आसन कोणों का योग, यहाँ योग करना चाहिए था, योग कितना आ जाएगा आपका, 180। आसन कोणों का योग 180 हो गया। चूंकि यहाँ B और C बराबर है, तो यहाँ पर C की जगह आप क्या रख देंगे, B रख देंगे, अर्थात आपका कोण B और कोण C का मान कितना आ जाएगा, 90। इसके बाद आपको पता ही है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी A C के बराबर होता है और B D के। अब आपके पास में B की जगह C या C की जगह B रखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास में कोण A कोण B कोण C और कोण D सब आपस में बराबर है, और जिनका मान कितना होगा, 90। और जब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वहाँ चतुर्भुज जो है वो आयत होता है।